हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1 की, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड और इसके राइटर हैं जी.एल. फुएंटेस। चलिए बात करते हैं कि ये कहानी किस बारे में है। अब भगवान का कोई एड्रेस तो होता नहीं है कि आप उस एड्रेस पे एक लेटर पहुंचा दें, तो फिर ये कहानी किस बारे में है? ये कहानी है फेथ के बारे में। इसमें बताया गया है कि जब किसी ह्यूमन बीइंग का बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास होता है किसी भी चीज़ में, तो वो काम ज़रूर पूरा होता है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। तो कहानी शुरू होती है जहाँ पे बताया गया है कि एक घर है जो कि एक बहुत बड़ी वैली में है और वो एक क्रेस्ट पे है। क्रेस्ट मतलब एक लो हिल पे सिचुएटेड है और उसके आसपास बहुत बड़ी एक कॉर्न फील्ड है और इस कॉर्न फील्ड का जो फार्मर है उसका नाम है लेंचो। लेंचो एक बहुत ही ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग फार्मर है जो अपनी फैमिली के साथ उस लो हिल पे रहता है। एक दिन वो अपनी कॉर्न फील्ड में जाके बाहर खड़ा होता है और आसमान की तरफ देखते हुए ये आशा करता है कि इस बार बहुत अच्छी बारिश होगी और बहुत अच्छी फसल होगी। अंदर उसकी जो वाइफ है वो खाना बना रही होती है और अपने हस्बैंड की ये बात सुनकर वो कहती है कि बिल्कुल भगवान की दया से ऐसा ज़रूर होगा। लेंचो के बच्चे हैं, कुछ बड़े बच्चे और छोटे। बड़े बच्चे खेतों में काम करते हैं और छोटे बच्चे वहीं खेल रहे होते हैं। और जब वो बारिश के बारे में सोचता है तो वो कहता है ये बारिश नहीं होगी, ये पैसों की बारिश होगी। एक तरीके से पैसे बरसेंगे, क्योंकि यदि बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी और फसल अच्छी होगी तो उससे वो बहुत से पैसे कमा पाएगा। अब जैसे ही लेंचो खाना खाने के लिए अपने घर के अंदर जाता है, थोड़ी ही देर में बहुत तेज़ हवा चलनी शुरू हो जाती है और वो हवा इतनी तेज़ होती है कि उसकी जो फसल है वो सारी इधर से उधर हिलने लगती है, स्वे करने लगती है। अब ऐसा होता देखकर लेंचो बादलों की तरफ देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई बारिश नहीं होने वाली, ये तो कुछ तूफान सा लग रहा है। और थोड़ी ही देर में हेल स्ट्रोम मतलब ओले गिरने लगते हैं, ओलों की बारिश होने लगती है। और ऐसा होता देख वो बहुत ही दुखी हो जाता है और वो प्रेयर करने लगता है कि ये बारिश ज़्यादा देर ना हो, क्योंकि यदि ये बारिश ज़्यादा देर रही तो उसकी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। एक तरफ लेंचो दुखी है, बट दूसरी तरफ जो उसके छोटे बच्चे हैं उनको ओले देख के बहुत मज़ा आ रहा है। आपकी बुक में इन ओलों के लिए जो वर्ड दिया है वो है फ्रोज़न पर्ल्स। जैसे मोती होते हैं छोटे छोटे वाइट राउंड, ऐसे ही ओले जब वो गिरते हैं तो उन्होंने उसको नाम दिया है जैसे कि फ्रोज़न पर्ल्स गिर रहे हो। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है और उनको मज़ा आता है सब देख के। पर दूसरी ओर लेंचो बहुत दुखी है, क्योंकि इस बारिश से उसकी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। और जब बारिश रुकती है तो वो क्या देखता है कि उसकी सारी फसल जो है वो नष्ट हो गई है, यहाँ तक कि पेड़ों पे एक भी पत्ता भी नहीं रहा है और इस बारिश की वजह से सारे पत्ते टूट के नीचे गिर गए। बारिश इतनी तेज थी कि मानो जैसे एक सफ़ेद नमक की चादर बिछ गई हो, मतलब ओले इतने ज़्यादा गिरे थे। अब लेंचो बहुत उदास होता है और वो अपने बच्चों से कहता है कि इतनी फसल का नुकसान तो जो लोकस्ट एक इंसेक्ट होता है जो फसलों को ख़राब कर देता है वो भी नहीं करते हैं, जितना इस बारिश ने हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि वो उम्मीद कर रहा था कि उसकी यदि ये फसल अच्छी रहेगी तो उससे वो काफ़ी पैसे कमाएगा। तो लेंचो बहुत दुखी है, लेकिन इस दुख में भी अभी भी उसके मन में एक विश्वास है और वो विश्वास किसके प्रति है? भगवान के प्रति। तो लेंचो भगवान को अब एक लेटर लिखता है और वो लेटर में क्या लिखता है? वो भगवान से कहता है कि यदि उन्होंने उसकी मदद नहीं करी तो उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो वो भगवान से कहता है कि आप मुझे 100 मतलब 100 पैसोस दे दो। इन पैसों से वो क्या करेगा? वो फिर से अपनी फील्ड में कॉर्न को उगाएगा जब तक कि नई कॉर्न अगले साल नहीं आती, क्योंकि उसकी सारी कॉर्न्स हेल स्ट्रोम ने ख़राब कर दी थी। और लेटर लिखने के बाद वो लेटर को एक एनवलप में डालता है और एनवलप के पीछे लिखता है टू गॉड और उस पर स्टैम्प लगा के वो मेल बॉक्स में उसको डाल देता है।
अब उस लेटर को जब पोस्टमैन देखता है तो वो बहुत हंसता है, क्योंकि टू गॉड का तो कोई एड्रेस ही नहीं है। फिर वो लेटर लेके जाता है पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर भी उस लेटर को देख के पहले तो खूब हंसता है, और इस कहानी में बताया गया है कि जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत ही एक अच्छा दयालु इंसान है। तो ये लेटर देख के वो भी हंसता है, लेकिन बाद में वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, और वो लेंचो के इस फेथ को देख के बहुत ही खुश होता है और सोचता है कि काश मेरा भी ऐसा स्ट्रॉन्ग फेथ होता। लेंचो का इतना स्ट्रॉन्ग फेथ देख करके उसको एक आइडिया आता है। जब वो एनवलप खोल के लेटर पढ़ता है तो उसमें देखता है कि लेंचो ने 100 पेसोस की मांग भगवान से की है। अब ये जो वर्ड पेसोस है ये एक लैटिन अमेरिकन करेंसी है। तो अब पोस्ट मास्टर क्या करता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ से कहता है कि सभी लोग अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करें और लेंचो की हेल्प करें। वो अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट उसमें डाल देता है, लेकिन 100 पेसोस की जगह वो सिर्फ 70 पेसोस ही उसी एनवलप में डाल के भेज देता है। और वो एनवलप में कुछ नहीं लिखता, वो सिर्फ लिखता है गॉड। अब अगले ही संडे लेंचो थोड़ा जल्दी पोस्ट ऑफिस आ जाता है लेटर कलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे लेंचो का फेथ देखिए कि उसे एक तो लेटर लिखा, अब उसे ये भी विश्वास है कि गॉड उसे रिप्लाई करेंगे, मतलब लेटर वापस आएगा, आंसर वापस आएगा। अब लेंचो जैसे ही लेटर खोलता है तो उसमें 70 पेसोस होते हैं, और उन पेसोस को देख के वो ज़रा भी सरप्राइज़ नहीं होता, क्योंकि उसे वैसे पक्का विश्वास होता है कि ये पैसे तो आने ही थे। लेकिन दूसरे ही पल वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो देखता है कि उसने तो 100 पेसोस मांगे थे और यहाँ तो सिर्फ 70 पेसोस हैं। तो वो क्या करता है, वो फिर से डिसाइड करता है एक और लेटर लिखने की। वो काउंटर पे जाता है और गॉड को एक और लेटर लिखता है। अब देखिए वो लेटर में क्या लिखता है, ये एक आयरनी है। वो लिखता है कि गॉड, मैंने तो आपसे 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन मुझे तो सिर्फ 70 पेसोस ही मिले हैं, और जो बाकी के 30 पेसोस हैं वो आप दोबारा भेज दीजिएगा। और आगे लिखता है कि अब की बार जो आप पेसोस भेजो वो मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बदमाश हैं और उसके पैसे वो ले लेते हैं। तो वो भगवान से कहता है कि पैसे अब आप सीधे मुझे ही भेजिएगा। तो देखिए इस कहानी में जो आयरनी है वो यही है कि जो एम्प्लॉयज़ उसकी हेल्प करते हैं उन्हीं के लिए वो लिखता है कि वो क्रुकेड है, बदमाश है और उसके पैसे ले लेते हैं। तो कहानी ये यहीं पे ख़त्म होती है। तो ये थी कहानी लेंचो की, जिसका बहुत ही एक्सट्रीम फेथ होता है भगवान में। आई होप आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी, और जब आप इसके क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे तो आप इजीली सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे।